जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के भाग 2 की शुरुआत करते हैं। श्लोक नंबर 26 का अर्थ। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इससे पहले जो पूर्व में व्यतीत हो चुकी हैं जो घटना है, जो वर्तमान में घटित हो रही हैं और भविष्य में जो घटित होंगी, तीनों कालों को मैं जानने वाला हूं। इसलिए भगवान का नाम है अंतर्यामी। भगवान तीनों कालों को जानने वाले हैं। भगवान का तीनों कालों में नियंत्रण है। इससे पहले जगत में जो घटनाएं हो चुकी हैं उनको भी भगवान जानते हैं। वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं इनको भी जानते हैं और भविष्य में जो घटनाएं घटित होंगी उन्हें भी भगवान जानते हैं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। जिस मनुष्य की भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है, जो भगवान से प्रीति नहीं रखता, वह श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष भगवान को इस प्रकार से नहीं जान पाता कि भगवान अंतर्यामी है। श्लोक नंबर 27 का अर्थ। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, भगवान की जो माया है, माया देवी है, उन माया देवी के द्वारा ये संसार क्या है, मोहित है और द्वंद्वों में फंसा हुआ है, सुख दुख आदि द्वंद्वों में फंसा हुआ है। मनुष्य द्वेष करता है एक दूसरे से। मनुष्य के अंदर माया के वशीभूत है जीव और उसके अंदर इच्छाएं प्रकट होती हैं। द्वेष हो, दूसरे के प्रति जो मनुष्य द्वेष करता है उसके द्वारा बुरे कर्म करता है और दुख आदि को प्राप्त होता है। कबीरदास जी का एक दोहा है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो चक्की है, जो जीवन रूपी चक्की है, उसके दो पार्ट हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय। ये संसार द्वंद्वों में बटा हुआ है, द्वंद्व से है संसार में, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय। तो उस जीवन रूपी चक्की के जो दो पार्ट हैं, उसमें जब मनुष्य जीव पैदा होता है तो कैसा होता है, निर्मल होता है। जब कोई बालक जन्म लेता है तो वो उसे संसार के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, वो एक प्रकार से निर्मल होता है। वो संसार को जिज्ञासा की दृष्टि से देखता है। उसके लिए इस संसार में हर वस्तु नई है, हर वस्तु को वो जिज्ञासा की नजर से देखता है, जानने का प्रयास करता है, धीरे धीरे सीखता है। जैसे जैसे संसार में रहते हुए जीव बड़ा होता है, अपने आसपास की वस्तुओं को देखता है। जब वो बचपन में छोटा होता है तो उसके अंदर एक नयापन होता है, क्योंकि उसके लिए हर वस्तु नई है। वो हर वस्तु को जानने की जिज्ञासा रखता है, उसके अंदर कौतूहल होता है। हर वस्तु उसके लिए नई लगती है, इसलिए वो जानने की जिज्ञासा रखता है, उसके अंदर एक नयापन होता है। पर धीरे धीरे जब इन द्वंद्वों में पड़ता है जीव, बड़ा होता जाता है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनसे होता हुआ, इनसे होकर गुजरता है, तो अंत में मनुष्य की गति क्या होती है। मनुष्य पैदा होता है, जैसे गेहूं साबुत होता है, पर जब वो चक्की पर उसको पीसा जाता है दो पार्टों के बीच में, तो अंत में क्या, आटा प्राप्त होता है। इसी प्रकार जीव पैदा होता है तो साबुत होता है एक प्रकार से, पर जब संसार के द्वंद्वों में पड़ता है और संसार के द्वंद्वों में सुख दुख के द्वारा सुख दुख प्राप्त करता है, द्वंद्वों के द्वारा सुख दुख से होकर गुजरता है, तो अंत में उसकी गति क्या होती है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है और जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, अंत में उसकी गति क्या होती है। जीव की अंतिम गति है शमशान घाट। शमशान में आखिर में उसकी राख बनती है जीव की। तो जीव पैदा होता है सशरीर, पर अंत में जीव की क्या होती है,
इन द्वंद्वों से होकर गुजरता हुआ जीव जरा जीर्ण हो जाता है और अंत में राख होती है, राख मिलती है। तो ये इसीलिए कबीरदास जी कह रहे कि ये माया भगवान की बड़ी अद्भुत है। द्वंद्वों से होकर गुजरता है जीव, दुख प्राप्त करता है, सुख दुख से होकर गुजरता है और अंत में क्या गति होती है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कोई भी जैसा पैदा होता वैसा नहीं, अंतिम गति उसकी वैसी नहीं होती। निरंतर हमारे विचारों में परिवर्तन होते जाते हैं, हमारे जीवन में नए नए अनुभव जुड़ते जाते हैं। तो भगवान वही कह रहे हैं कि संसार में इच्छा और देश से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त होते हैं। भगवान की माया को समझने में साधारण जीव सक्षम नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि शायद समझ पाए। जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी जब उन भगवती माया ने अपने वशीभूत कर दिया, तो हम जीव क्या हैं? हम तो उनकी माया के वशीभूत रहेंगे ही रहेंगे ना। तो उनकी माया के वशीभूत होने के कारण मनुष्य क्या है? अज्ञता को प्राप्त होता है। पर जो भगवान का भक्त होता है सच्चा, अब आगे बोल रहे भगवान, श्लोक नंबर 28 का अर्थ, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले पुरुष, निष्काम भाव मतलब जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, जिसकी अपनी कामना नहीं है, जो यह समझकर कर्म करता है कि भगवान ने मुझे इस कार्य हेतु नियुक्त किया है, भगवान ने इस कार्य हेतु मुझे चुना है, तो अपने कर्म को भगवान पर समर्पित करके करता है कि भगवान ने मुझे इस कार्य हेतु चुना है, तो मुझे इस काम को करना चाहिए, उसमें मेरी कामना नहीं है। निष्काम भाव से जो कर्म करता है, ऐसा मनुष्य क्या है? फिर श्रेष्ठ आचरण करता है। जब मनुष्य की खुद की अपनी कामनाएं होंगी तभी उसके अंदर द्वेष और इच्छा उत्पन्न होंगी। पर जिस मनुष्य की इच्छा नहीं, निष्काम भाव से जो कर्म कर रहा है, वो श्रेष्ठ कर्म ही करेगा, बुरे कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उन लोगों के, उन पुरुषों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाती है, हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे 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 हमारे जीवन में भगवान हमें निर्मल करते जाते हैं। हम धीरे धीरे निर्मल होते जाते हैं। जैसे जैसे जो मनुष्य भगवान का सच्चा भक्त होता है, भगवान उसे धीरे धीरे निर्मल बनाते जाते हैं, उसकी प्रगति होती जाती है। जैसे जैसे आपकी भक्ति सच्ची होगी, आपका अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, आपका अंतःकरण, आपका मन शुद्ध होते जाएगा, आपके विचार अच्छे होते जाएंगे। तो ऐसे मनुष्य के पाप कैसे भगवान नष्ट कर देते, नष्ट होने लगते हैं धीरे धीरे। जैसे एक बालक धूल पर खेलकर आया हुआ है, तो उसकी मां उसे धुलकर निर्मल कर देती, पवित्र कर देती है। उसी प्रकार भगवान अपने सच्चे भक्तों को, जो उन पर परायण होते, जो उन पर प्रीति रखते हैं, जैसे बालक को भरोसा होता है कि मैं गंदा हो गया हूं, मैं धूल में पर खेल कर आया हूं, पर मेरी मां मुझे फिर से नहलाकर शुद्ध कर देगी, ये उस बालक को अपनी मां पर भरोसा होता है। इसी प्रकार इसी प्रकार जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, उनको भगवान पर आस्था होती, भगवान पर विश्वास होता है कि भगवान हमें निर्मल कर देंगे। तो जिस प्रकार बच्चे की मां उसे नहलाकर निर्मल कर देती, उसी प्रकार भगवान अपने सच्चे भक्तों को निर्मल कर देते, उनके पाप नष्ट होने लगते हैं। जो लोग देश में, जिनका बहुत अधिक यश है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, जिनका समाज में बहुत अधिक यश है, मान सम्मान है, वो लोग भगवान के कहीं ना कहीं सच्चे भक्त हैं, उनके अंदर भगवान के प्रति आस्था है, उनकी भगवान के चरणों में प्रीति है। इस कारण जब वो भक्ति में मनुष्य आगे बढ़ता जाता है, तो उसके पाप कर्म नष्ट होते जाते हैं, तो उसका यश बढ़ता जाता है। तो जो लोग समाज में यशस्वी हैं, उन पर भगवान की अनुकंपा है, उन पर भगवान की कृपा है।
को न काहू को करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई है ये। इस संसार में कोई व्यक्ति ना आपको सुख दे सकता है, ना कोई व्यक्ति आपको दुख दे सकता है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख प्राप्त करता है। हमारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमें जीवन में यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, लाभ, धन की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है। और हमारे बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमें अपयश, दुख, संताप आदि की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप ही जीवन में सुख और दुख प्राप्त करता है। वे राग द्वेष जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्ति वे राग द्वेष जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। तो जिन भक्तों की भक्ति सच्ची होती, जिनकी भगवान पर प्रीति होती है, वो क्या है, राग द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं। उनके अंदर राग कम होने लगता है। जैसे जैसे आपकी भक्ति सच्ची होती जाएगी, आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे, आपके अंदर से राग कम होता जाएगा, आपके अंदर से द्वेष जनित जो द्वंद्व है वो मिट जाएंगे, हटते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और आपकी भगवान पर जो आस्था है वो बढ़ती जाएगी। ऐसा मनुष्य सब प्रकार से भगवान को भजता है। ऐसा मनुष्य भगवान की भक्ति करता है, मुझे भजता है, भगवान कह रहे हैं। श्लोक नंबर 29 का अर्थ, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। भगवान क्या करे, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। जो जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी, संसार से मनुष्य का मोह कम होता जाता है, संसार से विरक्ति हो जाती है उस मनुष्य की। जब संसार से विरक्ति होगी जीव की, तभी भगवान पर आस्था होगी। तो फिर वो मनुष्य क्या है, इस जरा से, इस संसारिक दुख से छूटने के लिए और मरण से छूटने के लिए क्या करता है, उस ब्रह्म, उस परम पुरुष की भक्ति करता है। और वे पुरुष क्या है, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। ऐसे पुरुष जो विरक्ति भाव से युक्त हैं, जिनका संसार में राग नहीं है, जिनके अंदर संसार के प्रति, जो संसार से विरक्त हैं, ऐसे पुरुष उस ब्रह्म को जानते हैं। वही संपूर्ण अध्यात्म को जानने वाले होते हैं और संपूर्ण कर्म को जानने वाले होते हैं। उनको ही कर्म का ज्ञान होता है कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए। श्लोक नंबर 30 का अर्थ, जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं, जो सब कुछ मुझे जानते हैं। कारणों के कारण कौन है, भगवान है। सर्वज्ञ कौन है, भगवान है। सब कुछ जानने वाले, तीनों कालों को जानने वाले, संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले, संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले, संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करने वाले हैं प्रभु। इस प्रकार से उनसे बढ़कर और इस संसार में कुछ नहीं है। जो सब कुछ उन्हें ही जानता है, उनके अतिरिक्त और कोई भी वस्तु श्रेष्ठ नहीं है। उनके अतिरिक्त वो ही समस्त श्रेष्ठ वस्तुओं में उनका ही, वे ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं सूक्ष्म रूप में, उनका ही प्रभाव है। इस प्रकार से सब जगह उस परमात्मा को ही जो मनुष्य देखता है अपनी दृष्टि से, जो उस परमानंद को ही अनुभव करता है, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं। ऐसा तुम जानना चाहिए कि जो संपूर्ण जगत में मुझे ही देखता है, सब कारणों में मुझे ही देता है, जो देखता है, जो मुझ में ही लीन रहता है, वो कैसा पुरुष होता है, वह मुझे को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः। जय श्री कृष्ण।